डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा दिमाग ही खराब है, हर वक्त डिप्रेशन में रहता हूँ। अरे भाई, दिमाग को बदनाम क्यों कर रहे हो? ये सारा कसूर तो आपके गट का है। डॉक्टर साहब, गट मतलब ये पेट वाली आंतें भी डिप्रेशन पैदा करती है? जी हाँ, आपकी आंतें आपके मूड पर असरअंदाज होती हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह डिप्रेशन का ताल्लुक सिर्फ दिमाग से नहीं है, बल्कि डिप्रेशन का ताल्लुक हमारी आंतों से भी है। आंतों की खराब सेहत डिप्रेशन और उदासी का बाइस बन सकती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएसएन और अब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, दिमाग और आंतों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। हम इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। आंतें बराह रास्त हमारे दिमाग से जड़ी होती है। आंतों में लाखों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए आंतों को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये दिमाग को तरह तरह के सिग्नल्स भेजते हैं और दिमाग के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। ताहम अगर हमारी आंतें खराब हो जाएं, अगर हमें गैस तेजाबियत हो जाए, आंतों में सोजिश हो, आगट माइक्रोबायोम की तादाद बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये न्यूरॉन्स दिमाग को गलत सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। इन गलत सिग्नल्स की वजह से बेचैनी, डिप्रेशन और थकन का मुस्तकिल एहसास हो सकता है। दोस्तों, हमारी आंतों में तरह तरह के जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये वो जरासीम हैं जो हमारे खाने को हजम करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन अगर गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाए तो ये डिप्रेशन को मुतहर्रिक कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो आपके लिए काफ़ी हैरान कुन हो सकती है, वो ये है कि ये जरसूमें और हमारी आंतें भी सेरोटोनिन नामी हार्मोन पैदा करती है। सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन है, और इसी हार्मोन की कमी से डिप्रेशन होता है। 90% सेरोटोनिन आंतों में ही पैदा होता है। इसलिए अगर आपकी आंतों में कोई मसला हो जाए, जैसे आंतों में सोजिश और बदहजमी, अगर आपके गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाए, तो सेरोटोनिन का लेवल बिगड़ने लगता है, जिससे डिप्रेशन, परेशानी और थकावट के मसाइल पैदा होते हैं। दोस्तों, अब हम इसको ठीक करने के तरीके पर बात करते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिप्रेशन का बराह रास्त ताल्लुक आंतों से है? इसका जवाब है हाँ, डिप्रेशन का बराह रास्त ताल्लुक आपकी आंतों से है। इसलिए इसके इलाज के लिए सबसे पहले आंतों की सेहत को ठीक करना होगा। आंतों की सेहत के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। कुदरती प्रोबायोटिक्स में लस्सी, दही और अचार शामिल हैं। इसके अलावा आप प्रीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी पत्तों वाली सब्जियां और दालें ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने आंतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं और अपनी आंतों को खुश्क होने से बचाएं। आंतों को सेहतमंद रखने के लिए आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैक शुद्धा जूसेस से परहेज करना चाहिए। इससे आपके माइक्रोबायोम का तवाज़ुन दुरुस्त रहता है। आपको रोज़ाना कम अज़ कम 10 से 15 मिनट की हल्की वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे आंतें सेहतमंद रहती हैं। दोस्तों, तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि जिन लोगों को प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स दिए गए थे, वो इन लोगों के मुकाबले में जिन्हें सप्लीमेंट्स नहीं दिए गए थे, जल्दी डिप्रेशन से शिफायाब हुए। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके आंतों की सेहत बेहतर है तो आपके डिप्रेशन में मुब्तला होने का इम्कान कम होगा। डॉक्टर साहब, फिर तो दिमाग नहीं बल्कि आंतों की सफाई ज़रूरी है। बिल्कुल, दिमाग को तभी सुकून मिलेगा जब पेट खुश रहेगा। हैप्पी गट हैप्पी माइंड। डॉक्टर साहब, अब समझ आया, इसलिए कहते हैं मोहब्बत का रास्ता दिल से नहीं पेट से होकर जाता है। सही कहा, अगर गट ठीक रहेगा तो दिमाग भी खुश रहेगा। लिहाजा सेहतमंद खाना खाने की कोशिश करें। जंक फूड से परहेज करें। सब्जियां, दूध, दही और लहसुन समेत तमाम कुदरती चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंतें सही तरीके से काम कर सकेंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी डिप्रेशन और आंतों के दरमियान ताल्लुक का मुशाहिदा किया है? अपना तजर्बा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और याद रखें, छोटी छोटी तब्दीलियां ही बड़ी सेहत बनाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत की एक नई हकीकत के साथ। खुश रहें, फिट रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।